अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है और आपकी मंथली इनकम 15,000 से कम है, तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी जानकारी को शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। पहले हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, उनकी ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जैसे कि शॉपकीपर्स, वेल्डर, टेलर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ड्राइवर्स, प्राइवेट एम्प्लॉय एंड ट्रेडर्स जिनकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, इस पेंशन स्कीम में 127 डिफरेंट प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस को कवर किया गया है। सब हम डिटेल से चेक करने वाले हैं। इस योजना में ऑलरेडी 50 लाख पीपल एनरोलमेंट कर चुके हैं और अगर आपकी एज भी 18 प्लस है तो आप भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी ओल्ड एज को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इससे फायदा उठा सकता है तो ये वीडियो शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बात कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। उसके लिए मानधन योजना की इन 3 स्कीम्स को समझ लेते हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के लिए बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री मानधन योजना को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बेनिफिट आपको इन 3 स्कीम्स में एक जैसा ही मिलने वाला है। इन स्कीम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट प्रोफेशन की वजह से। जैसे अगर कोई व्यक्ति अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में होम बेस्ड काम करता है, या वो स्ट्रीट वेंडर्स है, मिड डे मील वर्कर है, ब्रिक क्लीन वर्कर है, कॉबलर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वॉशरमैन हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बीडी वर्कर्स हैं, तो वो सब अप्लाई करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति किसान है तो वो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अप्लाई करेगा पेंशन के लिए। और अगर कोई ट्रेडर है जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो अप्लाई करेगा नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बात कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस की, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फर्स्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो भी व्यक्ति इस स्कीम में अप्लाई करना चाहता है वो एक अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो एज उसकी मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। मंथली इनकम उस व्यक्ति की 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। और बात कर ले अगर, तो वो व्यक्ति किसी भी ईपीएफ, एनपीएस या ईएसआईसी ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेंबर नहीं होना चाहिए और वो एक एक्टिव इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम इसमें बात कर ले तो आधार कार्ड एंड सेविंग बैंक अकाउंट और जनधन बैंक अकाउंट नंबर विद आईएफएससी कोड। बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर्स की, तो ये एक वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। ये एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें आपको 18 से लेके 40 ईयर्स तक एंड अनटिल योर ओल्ड एज आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है, जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके खाते में करेगी। एंड फाइनली जब आप ओल्ड एज अचीव कर लेंगे तो आपको 3,000 पर मंथ पेंशन दी जाएगी। कंट्रीब्यूशन के लिए आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट फंक्शनलिटी भी लगवा सकते हैं, जिसका मतलब यह हुआ आपको याद रख के हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके अकाउंट से पर मंथ ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन अमाउंट डेबिट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि किस व्यक्ति को कितना कंट्रीब्यूट करना है, अगर कोई व्यक्ति 18 साल से इस स्कीम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है तो उसको पर मंथ 55 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना है। वही 55 रुपीज का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके खाते में करेगी। और अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम को 29 ईयर्स की एज में स्टार्ट करता है तो उसको पर मंथ 100 रुपीज की कंट्रीब्यूशन देनी होगी। सैम उतनी ही कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके खाते में जमा करवाएगी। और अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम को 40 साल की एज से स्टार्ट करता है तो उसको 200 रुपीज की मंथली कंट्रीब्यूशन देनी है और उतनी ही मंथली कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके खाते में जमा करवाएगी। कंट्रीब्यूशन चार्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप चाहें तो इस पूरे चार्ट को और इस पूरे प्रोसेस की पीडीएफ्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात कर लेते हैं इस स्कीम में एग्जिट की। अगर कोई व्यक्ति कुछ टाइम इस स्कीम में इन्वेस्ट करके कंट्रीब्यूशन करके एग्जिट लेना चाहे तो उसका जितना भी अमाउंट होगा वो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 10 साल से पहले ही अपना कंट्रीब्यूशन अमाउंट रिटर्न करवाना चाहे तो उसका जितना भी अमाउंट है वो उसको सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर कोई सब्सक्राइबर 10 साल के बाद अपना जो अमाउंट है उसको रिटर्न करवाना चाहेगा तो उसको हायर बैंक इंटरेस्ट रेट के साथ उसका जितना भी अमाउंट होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर कोई बेनिफिशियरी रेगुलरली कंट्रीब्यूट करता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्पोज होगी वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकती है और ओल्ड एज पे इसका लाभ उठा सकती
सकती है। और अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है और उसकी 60 ईयर्स अचीव होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद 1500 की पेंशन उसकी स्पोज को मिलती रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति अपनी कंट्रीब्यूशन को रेगुलरली पे नहीं करता है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस और पेनल्टी है, वो फिर भी अपनी स्कीम को रिज्यूम कर सकता है। पेंशन पे आउट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग एज तो 18 टू 40 ईयर्स है, बट जो पेंशन एज है वो 60 ईयर्स है। जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा तो उसको पेंशन की जो सुविधा है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड में हम देख लेते हैं कैसे आप PMSYM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपने फोन या कंप्यूटर में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल सर्च में आपने टाइप करना है मानधन। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने मानधन.इन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही चूज कर लेना है। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, आप मानधन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। वहां पे आपने सर्विस टैब में न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। जैसा ही आप न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी एनरोलमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने पास के किसी भी CSC सेंटर से अप्लाई करवा सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन को आप डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस से भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।